चलिए खबर झारखंड की शुरुआत करते हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है। पहली पाली में प्रश्नकाल होगा, जिसमें विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्या उठाएंगे, जिसका विभाग के मंत्री जवाब देंगे। शीतकालीन सत्र का कल समापन हो जाएगा। तो आपको बता दें कि विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्या उठाएंगे और साथ ही आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं और विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन। तो विधानसभा की पहली पाली में प्रश्नकाल होगा। तमाम जानकारी के साथ रांची से कुमार चंदन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार चंदन, आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं, आज चौथा दिन है सदन की कार्यवाही का, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। चौथे दिन सदन के अंदर क्या स्थिति होगी, इसको लेकर अनुमान लगाया जा सकता है कि जब से सदन शुरू हुआ है और जिस तरह से विपक्ष सरकार को मुद्दों के आधार पर घेरता रहा है, तो कमोबेश अनुमान लगाया जा सकता है कि आज भी वही स्थिति होने वाली है। हालांकि आज की अगर हम बात करें तो प्रश्नकाल है, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण, इस तरह से जो प्रश्नकाल के सवाल होते हैं, जनहित से जुड़े हुए, जनता से जुड़े हुए, विधायकों के क्षेत्र से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि के तौर पर विधायक सदन में लाते हैं और सरकार की तरफ से विभागीय मंत्री उन सवाल का जवाब देते हैं या फिर जो समस्याएं होती है उनके निपटारे का प्रयास किया जाता है। लेकिन इन सब के इतर विपक्ष जिस तरह से सरकार को घेरने की रणनीति के साथ सदन में पहुंचता है, इसका खामियाजा सदन में देखने को मिलता है। सदन हंगामे की, शोर शराबे की भेंट चढ़ता है। कल द्वितीय अनुपूरक बजट पे चर्चा हुई और द्वितीय अनुपूरक बजट सदन से पास हो गया, लेकिन आज प्रश्नकाल के बाद द्वितीय पाली में अगर कहें तो बहुत सारी विधायी कार्य नहीं है, तो बहुत संभावना है कि द्वितीय पाली में जो सदन की कार्यवाही है वो 3, साढ़े 3 से 4 बजे के बीच समाप्त हो जाएगा। कुछ विधेयक हैं जो सदन में रखे जा सकते हैं आज, लेकिन इन सबके इतर अगर हम सदन के बाहर की बात करें, सदन के बाहर की तस्वीर, तो अभी तक इक्के दुक्के विधायक मंत्री पहुंचे हैं। कुछ देर में उनके पहुंचने का ये जो सिलसिला है शुरू होगा और जब खास करके विपक्ष के विधायक पहुंचते हैं, बीजेपी के, आजसू के या फिर जेडीयू के विधायक होते हैं, तो सदन के बाहर यहीं पे अपना विरोध दर्ज करते हैं। उनके हाथों में तख्ती होती है, विरोध प्रदर्शन, शोर शराबा, नारेबाजी सुनाई देता है। इन सब के बीच अभी सत्ताधारी दल की तरफ से अगर हम बात करें तो इक्के दुक्के मंत्री अभी सदन में पहुंचे हैं। जिन मंत्रियों के विभाग से जुड़े हुए कुछ सवाल ज़्यादा होते हैं वो मंत्री सदन में पहले पहुंच जाते हैं, तो मंत्रियों के और विधायकों के सदन में पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन शीतकालीन सत्र का कितना सदुपयोग हो जाएगा, क्योंकि कल सदन की कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। 5 दिनों का छोटा सत्र ये है, शीतकालीन सत्र छोटा ही होता है और 5 दिनों की इस कार्यवाही में सदन से जनहित से जुड़े किस तरह के मामले सामने आते हैं वो देखना होगा। आज जो सदन की कार्यवाही है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी अपनी तैयारी होती है। जब विपक्ष सदन में सरकार को घेरने की कोशिश करता है तो उसी रणनीति के तहत जोरदार पलटवार भी होता है और उस वार और पलटवार में कई बार स्थिति होती है कि सदन हंगामे की भेंट चढ़ता है। तो कुछ देर में सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और 11 बजे से जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तब सदन की तस्वीर क्या होगी, सदन में प्रश्नकाल चलता है या फिर अन्य दिनों की तरह आज भी बाधित होता है, ये देखना होगा। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से हमने हंगामा देखा था, तीसरे दिन की बात की जाए तो ऐसे में आज भी लाजमी है कि कहीं हंगामे की भेंट ना चढ़ जाए। बिल्कुल, बहुत स्वाभाविक है कि जिस तरह से सदन चल रहा है या विपक्ष सरकार को घेरने की जिस तरह से लगातार कोशिश करती है, उन सब के बीच यही उम्मीद होती है कि कहीं आज भी सदन हंगामे की भेंट न चढ़ जाए। हालांकि प्रश्नकाल से लेकर बाकी चीज़ें हैं वो बाधित होते हैं या नहीं बाधित होते हैं, ये देखना होगा। देखिए, बीजेपी के विधायक रागिनी सिंह भी सदन पहुंची हैं। रागिनी जी, आज क्या रहेगा सदन में आप लोगों का रुख सरकार को लेकर? देखिए, हम लोग जिस दिन से आए हैं उस दिन से अपना मांग पे अटिल हैं और आज भी वही रहेगा। किसानों को जिस तरह से इन लोगों ने धोखा दिया, धान खरीदारी नहीं हो रहा है, युवाओं के साथ जिस तरह से छल हुआ है और बढ़ते अपराध पे जो ग्राफ बढ़ा है उस पे भी कंट्रोल करना है और हर काम, विभागीय काम बिल्कुल कहा जाए तो रुक गया है। हम लोग बिल्कुल मायूस हो गए हैं। विधानसभा में जाते हैं तो जनता उम्मीद लगा के बैठी हुई है कि कब
रोड का काम कंप्लीट होगा, बिल्डिंग का काम कंप्लीट होगा, कि किसी का आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं हो रहा है, किसी का मैया योजना बिल्कुल छोटा छोटा टूटी बटाकर बंद कर दिया गया है, विधवा पेंशन बंद है, वृद्धा पेंशन बंद है। तो मतलब कमियां ही कमियां हैं। उस मुद्दे को लेकर हम लोग जारी रखेंगे अपने मांग को जब तक सही विधि व्यवस्था। कहाँ बोलने दिया जा रहा है? हम लोग बोलते तब तो मतलब कुछ मौका मिलता, बहुत कम। अब कल 1-2 विधायक जन हमारे बोले और 2-3 दिन तो आप देखे ही हैं कि किस तरह से हम लोग को लड़ना पड़ा, हमारे बातों को दरकिनार किया जाता है। तो ऐसे ऐसे ये मुद्दे हैं। आप देखें कि हमारे धनबाद जिला में जहरीली गैस लगातार निकल रहा है, उस पर हम लोग बोल रहे हैं कि भाई यहाँ से एक टीम भेजा जाए जिसको कि उस पर कम से कम उस जहरीली गैस के बारे में कई ऐसा एजेंसी है कि पता लगा सकती है कि आखिर मतलब इसमें क्या दिक्कत हो रहा है, क्यों नहीं बंद हो सकता है। आप कोयला का नापी कर सकते हैं कि इतना किलोमीटर अंदर है, लेकिन गैस के बारे में हम नापी नहीं कर सकते हैं। गैस का कोई उपाय नहीं है। यानी ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र है हटाने का। आप गरीब तबके के लोगों को परेशान कर रहे हैं। घर से बेघर एक कुटिया में कहीं ना कहीं सरकार और विशेषज्ञ मिलकर मिली भगत से गरीब परिवार को लात मारने का काम कर रही है। ये जो हम लोग होने नहीं देंगे। आप किसी को घर दे देते, रोजगार कहाँ से दीजिएगा? सबसे बड़ा मुद्दा ये है। तो ये सारे चीज़ें हैं हम लोगों के लिए बीच बिल्कुल 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 बीजेपी विधायक हैं रागिनी सिंह झड़िया से, वो कौन कौन से मुद्दे सदन में उठाएंगी इसको रख रही थी। फिलहाल सदन के बाहर का नज़ारा है, विधायक पहुंचने लगे हैं। बीजेपी के हजारीबाग विधायक हैं। प्रदीप जी, आज आप लोगों की क्या तैयारी, मुद्दे कौन कौन से हैं, या सदन में शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा होगी, प्रश्नकाल चलेगा? देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से आज चलना चाहिए, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम लोग जो भी समस्या लेके जा रहे हैं, आज भी मेरा मुद्दा है ग्रामीण सड़कों के बारे में, लेकिन सरकार का जवाब है कि मेरे पास फंड नहीं है। तो आखिर कैसे चलेगा झारखंड, और झारखंड का भविष्य क्या होगा? पहले ही साल से पता चल गया आने वाले 4 साल में हमारे झारखंड का भविष्य क्या होगा, और ये लोग किस प्रकार से क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है। कैसे झारखंड चलेगा? छात्र परेशान है, हर व्यापारी परेशान है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है, बद से बदतर स्थिति हो रही है। कहाँ गया फंड, क्यों नहीं आ रहा, इसके प्रति कभी भी सरकार गंभीर नहीं है। इनके पदाधिकारी गंभीर नहीं है कि केंद्र से जो फंड लाना है उसके लिए जो गाइडेंस जो केंद्र ने दिया है उसको फुलफिल करें और फंड लेकर आए। सिर्फ केंद्र के माथे पे ठिकरा फोड़ने से नहीं होगा। आखिर झारखंड का भविष्य का बात है, उसको तो आपको ठीक करना ही होगा। बिल्कुल। तो आज भी बाहर प्रदर्शन की तैयारी है, तख्ते वगैरह आ गया आप लोगों का, लग रहा है? अगर सरकार को जगाने के लिए ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं, शायद सरकार जागे, तख्ती लेके हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल इंतजार है बीजेपी के सभी विधायकों के पहुंचने का। सामने देखेंगे कि जो बीजेपी के मुख्य सचेतक है उनकी तरफ से विरोध वाली जो तख्ती है वो सदन के बाहर आ चुका है, और यही मुख्य प्रवेश द्वार है जहां पे कुछ देर में बीजेपी के विधायक अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। शोर शराबा सदन में होगा क्या, उसकी तस्वीर बानगी सदन के बाहर दिख जाएगी। शुक्रिया कुमार चंदन, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे।